राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनते हैं। साथ ही इसमें हम आषाढ़ स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले इस अध्याय में राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा सरोवर में स्नान करना, नरसिंह भगवान का दर्शन पूजन करना तथा भगवत ग्रहों के स्नान का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, गुंडीचा महोत्सव तथा पुनः मंदिर प्रवेश संबंधी यात्रा और उत्सव की महिमा का महात्म्य आएगा। जैमिनी जी कहते हैं कि उसके बाद अपने को कृतार्थ मानता हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रद्युम्न सरोवर के समीप जाए। उसी के तट पर नरसिंह जी का स्तवन धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करे। प्रार्थना इस प्रकार करे कि हे भगवान नरसिंह जी, आपको नमस्कार है। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रद्युम्न ने एक सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धो आचमन करके अंजलि बांधकर प्रार्थना करें कि हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गायों के खुर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गायों के मूत्र, फैन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थ में है पवित्र जल में स्नान करने के लिए आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जाप करें। उसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें। अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुई सर्व पाप नाशक तीर्थ में स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगावें। नरसिंहाकारधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों, पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। फिर पश्चिम मुख होकर विराजमान भगवान नरसिंह के समीप जाएं। अर्थवेद के मंत्र से पूजा करें। अर्थवेदोक्त मंत्र राज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना करी। नरसिंहाकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा मंत्र नहीं। उसके उच्चारण मात्र से ही भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश्वर की आराधना करी थी। उपचारों से तथा लाल जवा पुष्प तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह की पूजा करें। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गोदुग्ध से तैयार की हुई खीर, घी में पकाकर बनाए हुए खांड, कपूर से युक्त मोदक, हलवा, घी में बने हुए पुए, अनेक प्रकार के फल, शक्कर, दही, मिले हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार, पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन कर इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करें। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से छूट जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थ में ही कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए हुए श्रीहरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता। चतुर्दशी को तृण काष्ठ का सुदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर भली भांति सजावें। अनेक प्रकार की मणियों की माला से बंदरवाल बनावें। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर शास्त्रोक्त विधि से उन्हें शाला के भीतर रखें। फिर उन कलशों में पवमानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरें। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया गया है। तदनंतर धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ले जाए। चवर और ताड़ के पंखे से उन पर निरंतर हवा करते रहें। भगवान के शरीर से जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे न छुड़ावें।
जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी होने चाहिए। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें, फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठा मंत्र के द्वारा भगवत ग्रहों को स्नान करावें। यह स्नान दर्शन करने और अभिषेक करने वाले मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्त से दर्शन करते हैं, वे संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्रीहरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों को जानबूझकर या अनजाने में की हुई पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। स्नान दर्शन करने से जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्रीहरि का दर्शन करने से प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, वहां एक ही जगन्नाथ जी की 3 विग्रहों में स्थित है। उनमें से एक एक का भी स्नान दर्शन, भोग दर्शन मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। जो भगवान के स्नान के समय जय राम भद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण, जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक जयकारे लगाते हैं, वे मरने के बाद सीधे मोक्ष को पाते हैं। जैमिनी जी आगे बोले कि उसके बाद श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा देवी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले जाते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणा अभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणा अभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश कराएं और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र में एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हो, बृहस्पति का ही दिन हो, शुभ योग हो, तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी और भगवान की प्रीति बढ़ाने वाली होती है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और स्नान का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से छूट जाता है। राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वर्ण करे, फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म देखा तथा जाना हो, ऐसे 1 या 3 बढ़इयों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार करवाएं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो, जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करें। मार्ग का भली भांति संस्कार करावें। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चवर, गुल्म, लता आदि फूलों के द्वारा मंडल बनावें। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहाँ सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति बनाई गई है। रास्ते की भूमि बराबर होनी चाहिए, वहाँ कीचड़ नहीं होना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों तरफ पुष्प बिछाने चाहिए। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा, डंका आदि बजाया जाना चाहिए। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो लगाए जाने चाहिए। उन पर पताकाएं फहरानी चाहिए। भूमि पर बहुत सी वैजंती मालाएं बिछी हो। अनेकों कसे कसाए हाथी घोड़े प्रस्तुत किए जाएं, जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से राजा महान उत्सव करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वितीय तिथि आने पर उसमें अरुण उदय के समय भगवान की पूजा करें। ब्राह्मणों, वैष्णवों, तपस्वी और यतियों के साथ समभी हाथ जोड़कर राजा देवाधिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें कि हे प्रभु, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी थी, उसके अनुसार रथ से गुंडीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से 10 दिशाएं पवित्र हो, स्थावर जंगम समस्त प्राणी का कल्याण हो। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है। हे ईश्वर, आप प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इसके बाद कुछ लोग मंगल गीत गावें, जय जयकार लगावें तथा जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्च स्वर में जाप करें। सूत, मागध आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यशों के गीत गावें। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्ण में दंड से सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे ढुलती रहे। कृष्णा गरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं वहां का आकाश सुवासित रहे। झांझ, करताल, वेणु, वीणा, माधुरी का आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर में बजते रहने चाहिए। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर बलभद्र, श्री कृष्ण, सुभद्रा देवी को
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए लेकर जाए। बीच बीच में रुईदार बिछौनों पर उन्हें विश्राम करावें। इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर बलभद्र, कृष्ण, सुभद्रा को सुंदर चंदों व युक्त मंडप से सुशोभित रथ में विराजमान करें। उन सबको रुईदार गद्दों पर बैठाकर भक्ति पूर्वक भांति भांति के वस्त्र, आभूषण, मालाओं से विभूषित करें। अनेक प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करें। उस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उनका भगवान के धाम में निवास होता है। भगवान श्री हरि के उस उत्सव का महात्म्य मैं क्या बताऊं, जिनके नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। रथ में स्थित हो महादेव जी को जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का धो डालते हैं। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है, तो उस समय भी श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं, वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते हैं, गाते हैं, वे उत्तम वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ चलता है तथा गुंडीचा नगर को जाते हुए श्री कृष्ण को देखकर भक्ति पूर्वक जय कृष्ण, जय कृष्ण, जय कृष्ण के नाम का जयकारा लगाता है, वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता। वह 84 लाख योनियों से छूट जाता है। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चंवर, व्यंजन, फूल के गुच्छे आदि वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है, वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष को पाता है। जो पवित्र सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए रथ की पदशीना करता है, वह भगवान विष्णु के समान होकर बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान करता है, उसका वह थोड़ा सा दान भी मेरुगिरी के पर्वत के समान अक्षय हो जाता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करता है, मार्ग की धूलि और कीचड़ को हटाता है, वे क्षण भर में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हो चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा अपने समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु भक्तों के पालक हैं, विश्वास के पात्र हैं। उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रति वर्ष यात्रा करते हैं। इस प्रकार गुंडीचा नगर में जाकर भगवान विंध्य तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रति वर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिन तक गुंडीचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम का, सुभद्रा का दर्शन करेंगे, वे सायुज्य लोक को प्राप्त होंगे। अतः परम पवित्र, सर्व पाप नाशक, अकेले ही सब तीर्थों का फल देने वाले तथा विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाले तथा शुभ तीर्थ में स्नान करके पितरों देवताओं का विधि पूर्वक तर्पण करने के पश्चात जो तटवर्ती नरसिंह भगवान का दर्शन, पूजन, नमस्कार करते हैं तथा पुनः महावेदी के समीप जाकर पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन वंदन करते हैं, वह पुरुष हो या स्त्री हो, उसे भगवान विष्णु की सायुज्य युक्ति प्राप्त हो जाती है। मघा नक्षत्र पितरों का है, अतः वह पितरों को अधिक प्रीति प्रदान करने वाला होता है। उस नक्षत्र में पुत्रों द्वारा दिया हुआ श्राद्ध का दान पितरों को विशेष तृप्त करता है। उक्त सर्व तीर्थ में सरोवर के तट पर भगवान विष्णु के समीप नरसिंह नीलकंठ के मध्यवर्ती अति पवित्र स्थान में यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करे तो अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि, मघा नक्षत्र, जगन्नाथ जी का महावेदी पर आगमन, ये तीनों योग यदि इंद्रद्युम्न सरोवर पर प्राप्त हो तो वह पितरों को अक्षय प्रीति देने वाला चतुष्पाद योग माना गया है। भाद्रपद मास को, अमावस्या को अथवा चारों युगा आदि तिथियों में जो पितरों के उद्देश्य से अश्वमेघांग संभूत इंद्रद्युम्न सरोवर प्रसाद करता है, उसका किया हुआ वैशाख सब पापों का नाश करने वाला होता है। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें, तीनों संध्याओं में कलश पर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करें, गाय के घी, तिल के तेल से दीपक जलावें, उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन
उसकी रक्षा करे, दिन में मौन रहे, रात्रि में जागरण करे, भगवत संबंधी मंत्रों का जाप करे। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठकर प्रतिष्ठा करावे। इस व्रत राज का विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त कर लेता है। 7 दिनों तक वहाँ रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणा अभिमुख कर दे। वस्त्र, माला, पताका, चवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत ग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणा अभिमुख यात्रा अत्यंत ही दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्न पूर्वक भाग लेना चाहिए। जैसे पहली यात्रा है उसी प्रकार यह दूसरी है। दोनों ही मोक्षदायिनी है। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलाकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिन की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णतः उपासना की है उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल देने वाला होता है। गुंडीचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र, सुभद्रा का जो दर्शन करते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं, अर्थात भगवान के बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे महावेदी महोत्सव का वर्णन किया, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है, भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसे रथ पर बैठाकर भक्तिभाव से इस रथ यात्रा को संपन्न करता है, तो वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुंडीचा महोत्सव के फलस्वरूप बैकुंठ धाम को ही जाता है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक जाट दंपति थे। उनके 2 बेटियां थी। जब बेटियां बड़ी हुई तो जाट दंपति ने अच्छा घरवर देखकर अपनी दोनों बेटियों का एक ही दिन विवाह कर दिया। सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, उसकी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। तब जाट की छोटी बेटी का विवाह गरीब घर में तो बड़ी बेटी का विवाह अमीर घर में हुआ। छोटी बेटी का पति रोज कमाता और रोज खाता था। किसी दिन भरपेट भोजन मिलता था तो किसी दिन आधा पेट ही भोजन मिलता था। तब एक बार की बात है, 5 दिन तक मेघ बरसते रहे तो छोटी बेटी का पति दिहाड़ी मजदूरी करने नहीं जा पाया। 4 दिन से दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही समय काट रहे थे, लेकिन 5वें दिन भूख से उसके पति की हालत खराब हो गई। तो पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपनी बड़ी बहन से 1 कटोरा आटा उधार मांग कर लाती हूँ। जब हमारे घर आटा होगा तो हम उनका आटा वापस कर देंगे। मेरी बड़ी बहन बहुत पैसे वाली है, वो मेरी हालत सुनेगी तो जरूर मेरी मदद कर देगी। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। तो पति जो भूख से बिलबिला रहा था वह कुछ नहीं बोल पाया। पत्नी एक खाली कटोरा लेकर अपनी बड़ी बहन के घर पहुंच गई। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से 1 कटोरा आटा उधार मांगा, लेकिन बड़ी बहन ने आटा देने से इनकार कर दिया और नाराज होते हुए बोली कि आज तो तू कटोरा लेकर भीख मांगने आ गई, दोबारा मत आना। मेरे सास ससुर, देवर जेठ और मेरी नंदों को जब पता चलेगा तो वे मेरी बहुत मजाक उड़ाएगी। बेचारी छोटी बहन चुपचाप खाली कटोरा लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन कुछ मन में सोचकर कि मैं माँ बाबूजी से आटा उधार मांग लाती हूँ। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरे पति को बहुत दुख होगा, और आज अगर मैंने अपने पति को कुछ खाने को नहीं दिया तो शायद मेरे पति की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए। बेचारी वह खुद भी 4 दिन से भूखी प्यासी थी। उसने भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के मारे उसके पेट में भी रह रह कर दर्द उठ रहा था। वह अपने मायके जाने के लिए जंगल का रास्ता चुना ताकि जल्दी पहुंच जाए। तभी उसे पीली मिट्टी की पहाड़ी दिखाई दी। उसने कटोरे में पीली मिट्टी भरी और मुट्ठियां भर भर कर मिट्टी खाने लगी और अपनी गरीबी को देखकर रोने लगी कि तभी उसे एक स्त्री पुरुष जो बहुत बुजुर्ग दिखाई दे रहे थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, दिखाई दिए। बुजुर्ग महिला के सिर पर पानी का घड़ा था, उसमें जल भरा हुआ था, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। तो छोटी बहन उनके पास गई और बोली कि लाओ माँ बाबूजी, आपके जल का घड़ा मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। तब उन बुजुर्ग दंपति ने कहा कि बेटी, तुम क्यों तकलीफ करती हो, हम चले जाएंगे। आज तो तुम हमारी मदद कर दोगी, लेकिन रोज कौन करेगा।
तो छोटी बहन बोली कि माँ बाबा, मैं रोज आपके घर एक घड़ा पानी का भर जाया करूंगी। वैसे भी मैं अपने घर में पूरे दिन अकेली रहती हूँ। फिर उसने मटका पानी अपने सिर पर रखा और उन्हें उनकी झोपड़ी तक छोड़ आई। दोनों बुजुर्ग दंपति ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर वह अपने मायके में गई। वहां गई तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता तो चारधाम की यात्रा पर गए हैं। क्या बात है बेटी, हमें बताओ। लेकिन छोटी बहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह दुखी मन से वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो बीच रास्ते में बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी आई। वे दोनों चबूतरे पर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि बेटी, जब तुम यहाँ से गई थी तो बहुत प्रसन्न थी, लेकिन लौटी हो तो तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तो छोटी बहन ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 5 दिनों से बारिश होने से उन्हें मजदूरी नहीं मिली। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मेरी बड़ी बहन ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था तो मैं अपने मायके अपने माता पिता के पास मदद मांगने के लिए गई थी। लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि मेरे माता पिता चारधाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति घर पर भूख से बेहाल हैं। अब मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? ऐसा कहकर वह रोने लगी। बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटी, तुमने हमारी मदद करी, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते? बेटी, तुम ये 5 सेर बेजड़ का आटा ले जाओ। और फिर उन्होंने एक मटकी में 5 सेर बेजड़ का आटा दे दिया। छोटी बहन उन्हें धन्यवाद देकर आटा लेकर घर आ गई। रोटी बनाकर उसने अपने पति को खिलाई। रोटी खाते ही उसके पति के जान में जान आ गई। दूसरे दिन से बारिश भी रुक गई। पति को भी काम मिल गया। छोटी बहन रोज एक घड़ा जल भरकर बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी पर जाने लगी। आषाढ़ का महीना चल रहा था। पूरे आषाढ़ मास में पीने का पानी बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी पर भरने लगी। तब आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि थी। दोनों बुजुर्ग दंपति छोटी बहन से बोले कि बेटी, आज हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। बेटी, हमारी झोपड़ी में 4 कलश रखे हुए हैं, एक चांदी का, एक सोने का, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तुम इनमें से कोई सा भी एक कलश ले लो। छोटी बहन ने मिट्टी का कलश उठा लिया तो उन्होंने पूछा कि बेटी, तुमने चांदी, सोना, पीतल का कलश क्यों नहीं उठाया? तो छोटी बहन बोली कि माँ बाबा, मैं भला सोना, चांदी और पीतल का कलश लेकर क्या करूंगी? मिट्टी का घड़ा तो पानी भरने के काम भी आएगा। उसका जवाब सुनकर बुजुर्ग दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। छोटी बहन मिट्टी का कलश लेकर घर आ गई। इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन छोटी बहन ने सोचा कि आज नए मिट्टी के कलश में पीने का पानी भरकर लाती हूँ। पुरानी मिट्टी के कलश में तो पानी ठंडा ही नहीं रहता। यह सोचकर उसने मिट्टी का कलश उठाना चाहा तो वह उसे भारी लगा। जैसे ही उसने कलश में हाथ डाला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसने यह बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी जंगल में उसी झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति से मिलने पहुंचे तो वे उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिए। वहां उन्हें कोई झोपड़ी नहीं दिखी। दूर दूर तक बियाबान जंगल था। धूल ही धूल उड़ रही थी। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्री, तुझे पूरे आषाढ़ मास में जलदान करने का फल मिला है। आकाशवाणी सुनकर दोनों पति पत्नी वापस अपने घर आ गए। कुछ ही दिनों में छोटी बहन अमीर हो गई। उसके 2 कमरों के मकान की जगह नौखंडी मकान खड़ा था। नौकर, गाड़ी, हाथी, बंगले सभी हो गए। जब बड़ी बहन को इस बात का पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और अमीर होने का कारण पूछने लगी। तो छोटी बहन ने पूरी सच्चाई बता दी कि जीजी, आपने तो हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमारे ऊपर तो आषाढ़ मास के देवता टूटे हैं। हमें तो आषाढ़ मास में जलदान करने का फल मिला है। बड़ी बहन को जब पता चला तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि साल भर बाद जब दोबारा आषाढ़ का महीना आएगा तो मैं भी जलदान करूंगी। हे आषाढ़ मास के देवता, जैसे आप छोटी बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। लप्सी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लप्सी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लप्सी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता
और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था। जबकि लपसी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है, केवल 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जीम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी।
नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देव ऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह हमने आषाढ़ का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।